बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 8 अप्रैल है, बुध का दिन है। आज आपके साथ एक अवेयरनेस वीडियो शेयर करनी है। ये वाक़या हुआ है और वाक़या बड़ा अजीब-ओ-गरीब है। आपको अक्सर मैं बताता रहता हूँ कि ज़ाहिर है हमारे घर में, हमारे आस-पास बहुत सारे जो है कुछ ऐसे वाक़यात हो सकते हैं जो दूसरे लोगों के लिए सबक होते हैं। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया है, फैसलाबाद का ये वाक़या है और वहाँ पे ये हुआ है कि एक शख़्स जो कि लोगों के घरों के वॉशरूम्स से जो है वो ख़वातीन की नाज़ेबा वीडियोज़ बनाता था, उसको पकड़ा गया है और जब पकड़ा गया है और उसका मोबाइल चेक किया गया है तो वहाँ पे आप हैरान रह जाएँगे, आप परेशान हो जाएँगे कि मोहल्ले की शायद ही कुछ ऐसी ख़वातीन या लड़कियाँ हों, जो उससे बच चुकी हों। उसने तकरीबन लोगों की जो है वो वीडियोज़ बनाई थी और वहाँ पे बड़ा एक खौफ़नाक जो है मामला हुआ है क्योंकि कोई भी हर खातून जो है वो परेशान है कि कहीं खुदा न खास्ता उसकी वीडियो या तस्वीर कहीं आगे ना चली गई हो। इससे भी जो बढ़ के एक मामला है वो ये है कि इत्तलात ये भी है, पुलिस इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रही है कि वो कुछ ख़वातीन को इस मामले पे जो है वो धमका के, डरा के उनसे पैसे भी वसूल कर चुका है और उसके स्क्रीनशॉट्स भी जो है बताए ये जा रहे हैं। वहाँ के जो सहाफ़ी दोस्त हैं वो ये बताते हैं कि उसके स्क्रीनशॉट्स भी उस मोबाइल फ़ोन में मौजूद हैं, जो उससे बरामद हुआ है। ये शख्स कौन था? कैसे पकड़ा गया? खातून ने उसको कैसे देखा? फिर इसने कैसे इनकार किया? इसको पकड़ा गया, पकड़ने के बाद पुलिस ने इसको जो है एक एफआईआर हुई है थाने में, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और अब इसके हवाले से क्या कार्रवाई की जा रही है क्योंकि इसका मोबाइल फ़ोन जिन लोगों ने पकड़ा है वो पुलिस को नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हम किसी ऐसे आला ओहदेदार को, उज़्मा बुखारी साहिबा का, सीएम साहिबा का नाम ले रहे हैं कि हम उन्हीं को देंगे, उनके अलावा किसी को नहीं देंगे क्योंकि हमें किसी पे एतबार नहीं है। ऐसा ना हो कि इस शख्स को छोड़ दिया जाए और ये दोबारा से यही वाला जो घिनौना काम है, ये दोबारा शुरू करे। तो आज की जो वीडियो है वो स्पेशली ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए जो ज़ाहिर-सी बात है इस चीज़ से जिनको एहतियात करनी चाहिए कि आपके आस-पास कोई भी किसी भी वक़्त कोई ऐसा मामला कर सकता है जो आगे आपके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। आपको एफआईआर का बता देता हूँ जी। जनाब, ये है थाना सदर और फैसलाबाद का। बताया ये जाता है कि अल मदीना सिटी मछली फार्म सतियाना रोड का रिहायशी है मोहम्मद काशिफ। इसने थाना सदर में एफआईआर करवाई है और फिर इंटरव्यूज़ भी उस खातून के मौजूद हैं जिसने इसको पकड़वाया है। वो आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, कुछ हमारे यूट्यूबर दोस्तों ने उसके इंटरव्यू किए हुए हैं खातून के। ये शख्स ये एफआईआर करवाता है कि जी मैं थाना सदर में कि यकम अप्रैल को मैं अपने अहले खाना के हमरा जो है घर में मौजूद था। हम लोग एक कमरे में मौजूद थे कि इस दौरान मेरी हमशीरा, इसकी जो सिस्टर है, वो कहते हैं कि वो वॉशरूम गई नहाने के लिए। वो कहते हैं कि जी हम सब घर में मौजूद थे, आराम से बैठे हुए थे कि इतनी देर में वॉशरूम से मेरी जो बहन है, थोड़ी देर बाद उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई तो हम सब परेशान हो गए। तो कहते हैं कि हम वॉशरूम के दरवाजे पे गए। बहरहाल थोड़ी देर के बाद जो है वो जो मेरी सिस्टर हैं वो बाहर आई और उन्होंने कहा कि जी बाहर वो खुद भागी और हमें भी कहा मेरे साथ आओ। मैंने देखा है कि वॉशरूम के रोशनदान से कोई मोबाइल के ज़रिए मेरी वीडियो बना रहा था। तो ये कहते हैं कि जी हम भाग के बाहर गए और जो है एक शख्स जो है जब हमने देखा हमारे पड़ोस में ही आगे थोड़ा-सा घर था, वहाँ पे एक शख्स जो है वो घर को लॉक कर रहा था, जैसे वो कहीं बाहर जाने के इरादे से घर को लॉक किया था। वो कहते हैं कि जी वो शख्स हम सबका जाना-पहचाना था, हम उसको जानते थे, वो मोहल्ले का था, वो शरीफ था, उसकी दाढ़ी थी, वो हाफ़िज़ कुरान था, अक्सर व बेशतर मोहल्ले में तरावी भी पढ़ाता था। तो हमने उससे पूछा कि जी आपने किसी को यहाँ से भागते हुए तो नहीं देखा? तो उसने कहा नहीं जी, मैंने नहीं देखा। तो हमने पूछा कि जी हमारे घर के साथ उस खातून का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो कहते हैं कि जी हमने उससे पूछा कि हमारे घर के साथ किसकी छत जुड़ी है? तो कहता है कि जी मेरी तो नहीं जुड़ी। तो कहते हैं कि हमें इस पे शक हो गया कि इसको तो आइडिया ही नहीं है कि ये कौन है, हम कहाँ से आ रहे हैं, तो इसने कैसे कहा कि मेरी तो नहीं जुड़ी। फिर हमने इसे कहा कि आप अपना मोबाइल फ़ोन दिखाएँ। तो ये पहले नहीं दिखा रहा था, इसने कहा नहीं मेरे पास मोबाइल नहीं है। फिर हमने इसकी जेब में हाथ डाला और जब हमें इस पे शक हुआ तो हमने इसका मोबाइल फ़ोन निकलवाया तो जो कलर कवर का वो खातून अपने घर वालों को बता चुकी थी कि इस तरह का मोबाइल फ़ोन था, फिरोज़ी रंग का बताया जा रहा है उसके ऊपर कवर था। तो वो कहते हैं कि जब इस शख्स ने मोबाइल फ़ोन निकाला तो बिल्कुल वही मोबाइल फ़ोन और उस खातून ने पहचान लिया जिसने रोशनदान में इसको वीडियो बनाते हुए देखा था। उसने पहचान लिया, उसने घर वालों को कहा कि ये मोबाइल फ़ोन था, इस मोबाइल को चेक करें। वो कहते हैं जब हमने उस मोबाइल फ़ोन को चेक किया तो फिर तो सब परेशान हो गए, ज़ाहिर-सी बात है। क्योंकि यही वो शख्स था जिसे वो शरीफ आदमी समझते थे, जिनका हमसाया था अक्सर व बेशतर। और आपको एक बात और बता दूँ, जो चीज़ पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है वो ये है कि ये शख्स शादीशुदा है, एक बेटी का बाप है, 2 बच्चे हैं इसके।
और ये वहीं पे रहता है और तकरीबन 10 साल से वहाँ पे रह रहा है। इसलिए लोग जो है इसके ऊपर ज़ाहिर बात है उस तरह शक नहीं कर रहे थे। मोहल्ले वाले ये कह रहे हैं कि जब हमें पहले बताया गया तो हम बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे थे और हम कह रहे थे शायद ये घर वाले झूठ बोल रहे हैं जो खातून कह रही है कि इसने मेरी वीडियो बनाई है। लेकिन बाद में जब हमने मोबाइल में वो वीडियोज़ देखी तो उन वीडियोज़ में हमारी भी वीडियोज़ थी। मैं इंटरव्यू उस खातून के सुन रहा था। तो बहरहाल जी, ये इस शख्स को वो कहता है कि इस शख्स का नाम जो है वो हाफ़िज़ अली रज़ा है और वल्द यूनिस, और ये कर रहा था कि छत के रास्ते आया है और जो सीढ़ियाँ होती हैं उस पे खड़ा होकर छोटे रोशनदान से ये वहाँ पे खातून की नहाते हुए वीडियो बना रहा था। इसको गिरफ़्तार किया गया और पहले तो ये वहाँ से फ़रार हो गया और फ़रार होने के बाद पुलिस ने इसको गिरफ़्तार किया। पुलिस के पास इसका मोबाइल फ़ोन अभी तक नहीं है, जब लेटेस्ट अभी तक मैंने देखा था। घर वाले जिन्होंने पकड़ा है वो ये कहते हैं कि हम ये मोबाइल फ़ोन पुलिस को नहीं देंगे। वो अपने इंटरव्यूज़ में जो सहाफ़ियों को दे रहे हैं उनको कह रहे हैं कि जी हम ये फ़ोन जो है उस्मा बुखारी साहिबा को देंगे या सीएम साहिबा मरीम नवाज़ साहिबा को देंगे ताकि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहरहाल जी, ये कहते हैं कि जब इस मोबाइल फ़ोन को चेक किया गया तो उसमें से तकरीबन मोहल्ले की तकरीबन जो ख़वातीन और लड़कियाँ हैं, किसी की काम करते हुए, किसी की कमरे में लेटे हुए, ये रोशनदान और खिड़की और गेट के ऊपर और इस तरह ये तरीक़ाकार अख्तियार करता था और जहाँ से भी इसको मौका मिलता था छत के ज़रिए आके किसी भी तरीके से ये वीडियोज़ बनाता था। और फिर उसके बाद जो है इसके पास स्क्रीनशॉट्स मौजूद थे, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि जी कह रहे हैं कि इसके पास कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जिसमें इसने कुछ ख़वातीन को मैसेजेस किए और उनसे पैसे मंगवाए हुए हैं। अब ये पुलिस इस चीज़ को चेक कर रही है कि आया ये मामला जो है कहीं आगे जाके ब्लैकमेलिंग और उस तरह की चीज़ें तो नहीं थी। बहरहाल जी, पुलिस अभी कहती है जो डी अपना है फैसलाबाद के सीपीओ साहबज़ादा बिलाल उमर, उन्होंने इस मामले का नोटिस लिया है और मुलज़िम की गिरफ्तारी के लिए डीएसपी सदर फैसलाबाद और एसएचओ सदर फैसल की सरबराही में टीमें तश्कील दी, जिन्होंने मोहल्लेदारों की मुआवनत से मुलज़िम हाफ़िज़ अली रज़ा को हिरासत में लेकर उससे पूछ-पूछ की तो उसने बताया कि वाक़ई में ये सब कुछ कर रहा था और बड़े अरसे से कर रहा था। अब वहाँ पे ये परेशानी है वहाँ पे लोगों को, क्योंकि किसी की भी इज़्ज़त खुदा न ख़ास्ता ये ना हो। पुलिस ये चेक कर रही है, पुलिस कहती है कि हम ये वाला भी एंगल इस पे चेक कर रहे हैं कि कहीं खुदा न ख़ास्ता ये वीडियोज़ आगे तो नहीं करता था, कहीं बेचता तो नहीं था, किसी के साथ इसने तस्वीर और वीडियोज़ ख़वातीन की शेयर तो नहीं की हुई थी, जो कि बहुत एक खौफ़नाक पहलू है। और वहाँ पे एक परेशानी है पूरे एरिया में, जो मैं आपको ज़िक्र कर चुका हूँ। और ज़िक्र तो ये किया जा रहा है कि जी अपना जी इसके मोबाइल में जो घर वाले हैं वो ये कहते हैं कि हज़ारों की तादाद में वीडियोज़ मौजूद हैं। वो कह रहे हैं, अभी इस चीज़ को कन्फर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन मोहल्ले वाले ये कह रहे हैं कि जितनी वीडियोज़ हमें उन घर वालों ने उस मोबाइल फ़ोन से दिखाई हैं वो बहुत शर्मनाक हैं और बहुत सारी ख़वातीन और लड़कियों की ये वीडियोज़ हैं, हज़ारों नहीं तो सैकड़ों की तादाद में वो ज़रूर हैं। बहरहाल जी, ये सब कुछ था जो मैंने आपके साथ शेयर करना था। मकसद वही था, अवेयरनेस। खुदा न ख़ास्ता कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक़्त भी आपने खुद एहतियात करनी होती है। और हमारे यहाँ आपको पता है शहरों में तो क्योंकि बड़े क्लोज़ घर होते हैं, अटैच वॉशरूम्स होते हैं, बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं, खुदा न ख़ास्ता हो जाता है शहरों में भी, लेकिन यहाँ बहुत कम चांसेस होते हैं। अमूमन हमारे देहातों में वॉशरूम जो है वो बाहर होते हैं, खुले वॉशरूम्स होते हैं, या इतने ज़्यादा उस तरह जो रोशनदान वगैरह या उनका एहतियात ख्याल नहीं रखा जाता और ये नहीं सोचा जाता कि खुदा न ख़ास्ता यहाँ से कोई ऐसा, क्योंकि वहाँ पे लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलने जुलने वाले, एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखने वाले लोग ज़्यादा वहाँ पे यही समझा जाता है और लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं, तो ऐसी चीज़ें वहाँ पे हो जाती हैं। तो ये बहुत ही एक खौफनाक मामला है। बहरहाल एहतियात कीजिए, खुद भी दूसरों को भी कहिए और वीडियो मैं इसलिए कहूँगा कि शेयर किया करें। मेरी कोशिश होती है कि इस तरह की अवेयरनेस की वीडियोज़ अगर कोई खबर आती है तो आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। इजाज़त है, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।